हेलो। तो ये अपना थर्ड वीडियो है रेक्टिलिनियर में ग्राफ्स पे बेस्ड। ठीक है, ऑलरेडी दो वीडियोस हम कवर कर चुके हैं जिसमें ये पॉइंट्स कवर हो चुके हैं अपने डिफरेंट ग्राफ्स और डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जो है ग्राफ का कन्वर्जन देखेंगे और ये वर्डिंग प्रॉब्लम्स जो है ग्राफ की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं तो वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन पहले ग्राफ कन्वर्जन। ओके, ग्राफ कन्वर्जन पे बेस कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो a graph is consist of graph, this given graph xt ग्राफ दे रखा हमें और इसमें 3 पैराबोलिक कर्व्स हैं ए बी बी डी एंड डी ई। ठीक है, तो ए बी एंड बी टू डी ये वाला पार्ट और डी ई 3 पैराबोलिक पार्ट है इसमें। ठीक है, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट हमें ये मालूम होना चाहिए, एक्सटी कर्व क्या हो, पैराबोलिक होगा। तो वीटी कर्व क्या होगा, वीटी कर्व होगा स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप। ठीक है, इसका कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव स्लोप रहेगा। ठीक है, और एटी कर्व जो होगा वो होता है स्ट्रेट लाइन विथ जीरो स्लोप। ठीक है, तो ये हम ध्यान रख सकते हैं और ये कई बार जो है देखोगे क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा टफ बनाने के लिए वो क्या करते हैं, कर्व बना देते हैं किसमें, एक्सटी में। और कर्व जनरली किसका देते हैं, इसका पैराबोला का ही देते हैं। ठीक है, तो अब ये हुआ कैसे, ये अपन थोड़ा सा देख सकते हैं कि जैसे x और t में पैराबोला की इक्वेशन ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन लिख दी। यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे तो कितनी आएगी, 280 प्लस बी। ठीक है, और एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से देखोगे तो ये पैराबोला है, ये कैसी स्ट्रेट लाइन होगी ना, y इक्वल टू mx, ये हो जाएगा स्लोप इसका m इंटू टी प्लस सी, b एक्चुअली कांस्टेंट का काम कर जाएगा। और ये एक्सेलरेशन क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जीरो स्लोप वाली लाइन। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं और इसका उल्टा भी ध्यान रखें। ठीक है, तो इधर से इधर ड्रॉ करने का भी आ सकता है और इस तरफ से इस तरफ ड्रॉ करने का भी आ सकता है, जो कि हम नेक्स्ट कई क्वेश्चंस में इसको लेंगे। ओके, चलो तो अपन न्यू पेज में इसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है मैंने तीनों ग्राफ, एक्सटी ग्राफ ये तो गिवन ग्राफ हो गया और ये वीटी और एटी। ओके, जब भी ग्राफ का कन्वर्जन करें तो हम लोग जो है इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट इंटरवल्स जो है, ये इंटरवल्स को ऐसे डॉटेड लाइन से वीटी और एटी लाइन में इस तरह से डॉटेड लाइन बना दें, सो दैट हम लोग जो है इस पूरे ग्राफ को कैसे करेंगे, पार्ट्स में बना के कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं ए से बी वाला पार्ट, जो है ये पैराबोलिक पार्ट है, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन आएगी। पहली बात तो ये है, यहाँ पे क्या आएगी, स्ट्रेट। तो इस सब पहले अपन क्या करें कि किसका ग्राफ बना लें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये जीरो स्लोप वाली लाइन बनेगी तो बहुत इजीली बना सकते हैं, और फिर एक्सेलरेशन टाइम से अपन वीटी बना लेंगे या एक्सटी से भी बना लेंगे, पर अपन पहले जो है एटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो ए से बी तक ये कर्व ऊपर की तरफ है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि एक्सटी कर्व ऐसा हो तो एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव। एक्सटी कर्व जो है ऐसा हो इस तरह से, ठीक है, तो एक्सेलरेशन होती है नेगेटिव। तो ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है इस तरह से, राइट, ये इस तरह से इसका पार्ट है, तो इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। तो ये पॉजिटिव फेस है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। अब वैल्यू क्या होगी वो हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे रफ एक ग्राफ ड्रॉ करना है। बी से डी तक की बात करें, ये ग्राफ ऐसे इस तरह से मुड़ा हुआ है तो ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ से बी से डी तक जो है नेगेटिव, बी पॉइंट ये और डी पॉइंट तक नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अपन डॉटेड लाइन बना सकते हैं, बी से डी नेगेटिव हो गई। अच्छा, उसके बाद डी से ई में फिर से ये ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से है तो ये कौन सा हो जाएगा, स्माइली फेस इसके जैसा हो जाएगा। तो ए
एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव, अब इस पॉजिटिव से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, हम लोग तो कहीं पे भी इसको ऐसे रैंडमली बना लेते हैं, ठीक है। तो वो तो क्या होती है, वो तो एग्जैक्टली क्या होती है, उसके लिए तो हमें क्या होगी, इसकी पैराबोलिक जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन भी चाहिए। तो रफ ग्राफ हमने को जनरली ड्रॉ करना होता है, तो ये हो गया। ओके, अब बात करें वीटी कर्व की, ठीक है। वीटी कर्व की बात करें तो सबसे पहले तो देखें इनिशियल वेलोसिटी, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है इनिशियल। अच्छा, इसके स्लोप से, इसका जो स्लोप होगा उसके स्लोप से हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी, और वही क्या ड्रॉ करनी है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देखें, जैसे ए पॉइंट है, अब यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि स्लोप, वैसे तो ये लाइन देखे तो इस तरह से है, यहाँ पे इस तरह से, तो कुछ पॉजिटिव स्लोप है, मतलब कुछ पॉजिटिव स्लोप है, मतलब इसके पास कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी है, इनिशियल कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या करेगी, वेलोसिटी देखें तो यहाँ से स्लोप देखोगे तो इस लाइन का क्या है, इस लाइन का स्लोप देखें यहाँ का, और यहाँ का स्लोप देखो तो यहाँ से यहाँ स्लोप क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ कम है, यहाँ स्लोप ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ स्लोप बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। और ये क्या होगा, केवल ये देखना है अपने हमें कि बढ़ेगी या घटेगी, बाकी तो स्ट्रेट लाइन बननी है, ठीक है। वीटी कर्व में क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप वाली, ठीक है। तो बस ये देख लो, या फिर तो कि यहाँ से यहाँ तक जो है वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही, तो उससे केवल अपना काम हो जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये पॉइंट हो गया बी तक। हमने क्या किया, बी से डी वाले पार्ट को बीच में एक सी पॉइंट भी लिया। अब सी पॉइंट पे देखें तो स्लोप जीरो है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे सी पे जीरो होगी, तो जीरो कहाँ पे होगी, वेलोसिटी यहाँ, तो ये समझ में आ गया। यहाँ से बी से सी तक क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, घट के, ठीक है। अब यहाँ से सी से डी तक, तो ये देखो बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक वो सेम पैराबोला है ना, बी से लेकर डी तक सेम पैराबोला है, तो ये लाइन जो है डी तक कंटिन्यू हो जाएगी, राइट। ये लाइन जो है कहां तक, डी तक कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक। ये तो ए पॉइंट था, फिर बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट, फिर डी पॉइंट तक ये लाइन कंटिन्यू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें यहां से यहां, अब ई पॉइंट पे थोड़ा सा ये डाउटफुल है, ग्राफ का स्लोप क्या है, तो मैं जीरो लेते हुए कर लेता हूं, बाकी जैसे ऑप्शंस होंगे तो उन ऑप्शंस को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, या फिर क्वेश्चन में देना चाहिए कि ई पॉइंट पे स्लोप क्या है, जीरो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जीरो मान लेता हूँ, ये कर्व जो है ऑलमोस्ट ऐसा हो गया, ठीक है। तो ई पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ई पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ई पॉइंट वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी, इस टाइम एक्सिस पे होगी, यहाँ वेलोसिटी जीरो, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो यहाँ से ये वेलोसिटी जीरो। ओके, तो यहाँ देख सकते हो कि भाई सी से लेकर ई पर स्लोप जो है इस तरह से आएगा, इस तरह नेगेटिव स्लोप आएगा, तो देखो कि ये ग्राफ नीचे आ गया, यहाँ से यहाँ तक स्लोप पॉजिटिव आएगा, तो ये ग्राफ ऊपर आ गया। तो इस तरह से ये हमने क्या बना दिया, इसका वीटी कर्व ड्रॉ कर दिया एक्सटी कर्व से। काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सटी कर्व से वीटी कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके, तो केवल हमें जो है इसमें ये पता ही था कि जब पैराबोला है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप की, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप की, ठीक है। तो जीरो स्लोप वाली लाइन किस पे बनेगी, एक्सेलरेशन में क्या बनेगी, जीरो स्लोप वाली, ये जीरो स्लोप वाली लाइनें होगी। और ठीक है, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, वो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, और इस तरह से हमने याद भी क्या रखा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव स्माइली वाले फेस से भी अपन बता सकते हैं देख के, इस तरह से ये एक शॉर्टकट है अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट, ड्रॉ वीटी ग्राफ और गिवन एटी ग्राफ, t0 पे b0 गिवन है, ठीक है। तो एटी कर्व ये दे रखा है, एक्सेलरेशन जो है देखो तो यहाँ से पहले एक्सेलरेशन बढ़ रही है, फिर एक्सेलरेशन घट रही है, तो इसका हमें वीटी कर्व ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने ये इंटरवल्स जो है मार्क कर दिए, ये t1 है यहाँ तक, देन यहाँ t2 है, और ये 0 हो गया। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, 0 है, तो ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दें इसमें किस तरह से हम इसको करने वाले हैं। ओके, तो देखो एक्सेलरेशन, इसका जो स्लोप होता है, किसका, यहाँ पे जो स्लोप होता है, यहाँ पे जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, इस कर्व का स्लोप। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रही है देखें तो ऐसे जा रहे थे, एक्सेलरेशन बढ़ रही है, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या बढ़ाना है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है, मतलब हमें क्या बढ़ाना है, स्लोप को बढ़ाना है,
और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, देख सकते हैं ये इसके सामने है, कर्व ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीज करना है। इनिशियल जो है वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन देखें तो जीरो है, देखें एक्सेलरेशन कितनी है, जीरो। तो ये कर्व कैसे स्टार्ट होगा, या तो कर्व ऐसे स्टार्ट होगा या ऐसे स्टार्ट होगा या ऐसे होगा। अब जब हमें क्या है कि एक्सेलरेशन बढ़ानी है, मतलब यहाँ का स्लोप चेंज करना है, स्लोप चेंज करना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें स्लोप ऐसा आ जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी कुछ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी नहीं, ये वाला होगा नहीं, तो इस कर्व कैसा होगा, कुछ यहाँ से ऐसा स्टार्ट होगा, सो दैट इस तरफ क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल स्लोप जीरो हो जाएगा। स्लोप जीरो मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है, ध्यान दें, ठीक है। तो कर्व जो है कैसे स्टार्ट होगा, कर्व ऐसे स्टार्ट होगा या कर्व इस तरह से स्टार्ट होगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो कर्व होगा इस तरह से स्टार्ट, क्योंकि इसका स्लोप यहाँ पे क्या बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए, इसका स्लोप जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, राइट। तो ये कर्व नहीं बनेगा, ओके। तो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ से जीरो स्लोप से लाइन स्टार्ट होगी, और ये स्लोप देखें तो इसका चेक करें कि स्लोप बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसका चेक करो कि स्लोप बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, पॉजिटिव में होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। देखो तो यहाँ स्लोप कितना है, जीरो है, यहाँ स्लोप थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ पे स्लोप और बढ़ा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम। उसके बाद क्या है, उसके बाद स्लोप तो पॉजिटिव ही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना अभी भी है, तो यहाँ पे भी इस इंटरवल में तो हमें क्या करना था, एक्सेलरेशन बढ़ानी थी, मतलब स्लोप बढ़ाना था, और स्लोप था क्या, पॉजिटिव एंड, अच्छा इसमें क्या है, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही है एंड इंक्रीज हो रही है, सॉरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या करना है, हमें स्लोप को पॉजिटिव रखना है बट डिक्रीज करना है। तो यहाँ स्लोप तो है जो भी है, इसके बाद कर्व कैसे हो जाएगा, डिक्रीज करना है। तो देखो तो एक बार कि ऐसा कुछ होगा, और लास्ट में जाते जाते यहाँ स्लोप जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ स्लोप हमने जीरो कर दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ स्लोप ड्रॉ करके देखा है, तो यहाँ पे स्लोप ये है, फिर स्लोप ये है, फिर स्लोप ये है, यहाँ से यहाँ स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना था, यहाँ स्लोप कितना रखना था, जीरो स्लोप से स्टार्ट करना था, जीरो पे एंड करना था, बीच में मैक्सिमम रखना था। तो ये जीरो स्लोप यहाँ पे, जीरो स्लोप यहाँ पे, और बीच में यहाँ मैक्सिमम हो गया, यहाँ से यहाँ स्लोप बढ़ा, फिर वापस स्लोप घटा, सब जगह स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से जो है हमें क्या बना दिया, इसका एटी कर्व। अब ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कैसा कर्व होगा जो भी है, बट हमें रफली एक कर्व ड्रॉ करना था, वो हमने ड्रॉ कर दिया, ओके। तो ज्यादातर क्वेश्चंस बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिसमें क्या है कि ऑप्शंस देख देख के एलिमिनेट करना होता है, कुछ किसी ऑप्शन में क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन बना देगा वीटी में कहीं, तो वहीं वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ तो एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, तो स्लोप चेंज होना चाहिए, तो स्लोप चेंज होना चाहिए तो कर्व आएगा फिर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाले ऑप्शन वैसे ही हट जाएंगे। तो इस तरह से हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। Draw velocity time graph for given displacement time graph. Particle is moving with constant acceleration. Okay, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है। एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं हो सकता, ये एक्चुअली होना चाहिए पोजीशन टाइम ग्राफ। क्यों ऐसा क्यों, ये पोजीशन टाइम ग्राफ बोलना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि t0 पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, 5 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है बेसिकली, है ना। उस पार्टिकल का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट बोले तो पोजीशन है, ठीक है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें इसका ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या दे रखी है, कांस्टेंट। अब यहाँ थोड़ी सी चीजें हम देखें, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इजीली हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, देखें तो ओके। तो ये मैंने इंटरवल्स मेंशन कर दिए, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, देन ये 2 सेकेंड वाला इंटरवल। अब इनिशियली देखें तो यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है, राइट। यहाँ स्लोप जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी। अच्छा यहाँ स्लोप भी जीरो है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। एक चीज समझ में आ रही है, एक बात समझ में आ रही कि यहाँ से स्टार्ट होगा और वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो है। अब बात करें बीच की, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जो है
इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये जीरो से क्या हुआ, नेगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है, नेगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या होगी, कुछ नेगेटिव वेलोसिटी होगी काफी, ठीक है। तो नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ेगी यहाँ पे, तो नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये ग्राफ किधर जाएगा, नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये ग्राफ किधर होना चाहिए, नीचे की तरफ बनना चाहिए। ओके, तो ग्राफ क्या होगा, यहां से किस तरफ जाएगा, यहां से ग्राफ जीरो वेलोसिटी और नेगेटिव में बढ़ेगी, तो वेलोसिटी हमने किधर बढ़ा दी इसकी, नेगेटिव में ये वेलोसिटी बढ़ा दी। ओके, तो ये नेगेटिव में मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी, जीरो से बढ़ते बढ़ते कुछ नेगेटिव वेलोसिटी हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कुछ नेगेटिव वेलोसिटी है, थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। नेगेटिव वेलोसिटी और सडनली देखें तो ये इधर से स्लोप किधर चेंज हो गया, इस तरफ हो गया। पहले स्लोप इधर था और इसी पॉइंट पे तुरंत स्लोप इस तरफ चेंज हो गया, पॉजिटिव स्लोप हो गया। पहले था नेगेटिव स्लोप, मतलब वेलोसिटी क्या थी, नेगेटिव थी, ठीक है, और सडनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी इसी मोमेंट पे, ठीक है ना। तो सडनली वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो यहाँ आ गए। अब यहाँ से देखें तो स्लोप ये हो गया इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप नेक्स्ट ये देखें और कम हो गया, फिर फाइनली स्लोप कितना हो गया, जीरो। तो ये पॉजिटिव कुछ वैल्यू से वापस घट के कितना होना है, जीरो होना है। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, राइट, ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों आया, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या दे रखी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होती है, वीटी ग्राफ का स्लोप, तो स्लोप कांस्टेंट आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और एक चीज ये भी देख सकते हैं, हम जानते हैं कि एक्सटी कर्व इफ ऐसा है तो स्लोप एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये तो एक्सेलरेशन इसमें भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन इसमें भी नेगेटिव है, ठीक है, दोनों में नेगेटिव है। तो देख सकते हैं कि इसका स्लोप दोनों में नेगेटिव है इस तरह से, ठीक है, दोनों में स्लोप नेगेटिव है। बट बीच में एक जगह जो है कुछ इस तरह का ग्राफ जो है, वेलोसिटी की जो है डायरेक्शन सडनली क्या होगी, चेंज होगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक्सटी कर्व को वीटी कर्व में कन्वर्ट करना, ठीक है। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, उसके लिए ये सारे ग्राफ हमें बनाने हैं। और ये भी गिवन है कि एक क्या है, एक पैराबोला है, ठीक है। अगेन देखें तो पैराबोला पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक्सटी कर्व में पैराबोला दे देगा और फिर पूछेगा, ठीक है। तो ये पैराबोला है तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में ही आती है, ओके, तो ये पैराबोला है तो यहाँ से समझ में ही आती है कि अब ये मानते हो, अब इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ये अलग पैराबोला है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ अलग पैराबोला है, तो मैं इसको क्या मानूंगा, एक सिंगल पैराबोला मानूंगा, सेम ही पैराबोला है पूरा का पूरा, एक ही इक्वेशन है इस पूरे पैराबोला की, राइट। तो एक्सटी कर्व क्या होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है, पैराबोलिक होता है। तो वीटी कर्व कैसा होता है, वीटी कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप। और इसमें क्या होती है, एक्सटी वीटी, और एटी कर्व क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन विथ जीरो स्लोप, स्ट्रेट लाइन ऑफ जीरो स्लोप। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। चलो ओके, तो फिर मैंने ये सब ड्रॉ कर लिया है, इंटरवल्स बना लिए हैं। जब भी ग्राफ को कन्वर्ट करें, अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये गिवन, ये जो ग्राफ गिवन ग्राफ है उसके नीचे क्या करें, जिस जो ग्राफ बनाना है वो बनाएं, और ये इंटरवल्स जो है लाइंस ड्रॉ कर दें, ठीक है। अब इसमें देखें तो 0 से t, अब ये यहाँ से यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगी क्या, इनिशियली ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, यहाँ देखें तो इसकी इनिशियली क्या है, कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी है, राइट। और यहाँ पे बीच में वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी, यहाँ जीरो, और यहाँ लास्ट में देखें तो नेगेटिव स्लोप हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो एक पॉजिटिव वेलोसिटी से स्टार्ट होगा, बीच में जीरो होगी और फिर नेगेटिव वेलोसिटी तक जाएगा। और सिंस ये पूरा का पूरा एक पैराबोला है, तो इस पूरे के पूरे पैराबोला में एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कुछ नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ इस तरह से मुड़ा हुआ है, इसका फेस जो है इसके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी, ओके। तो और पूरे पूरे में एक सेम ही पैराबोला है तो एक्सेलरेशन सेम रहेगी, राइट, इसमें एक्सेलरेशन सेम रहेगी, पूरे में एक्सेलरेशन सेम रहेगी, मतलब यहाँ स्लोप सेम रहेगा, ठीक है, बीच में स्लोप चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया। और इफ ये पैराबोला अलग अलग होते तो इसमें क्या हो सकता था, बीच में स्लोप चेंज हो सकता था, ये लाइन ऐसे है, फिर यहाँ से आगे लाइन थोड़ी ऐसे चली जाती या उधर चली जाती, वो डिपेंड करता है इफ पैराबोला अलग होता।
ठीक है, तो ये तो वीटी कर्व हो गया। अब बात करें हम एक्सेलरेशन की, तो पूरे के पूरे में ही एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, और जीरो स्लोप वाली लाइन आएगी। नेगेटिव किधर होगा, कुछ वैल्यू हो गई है, और ये पूरे इंटरवल में ही नेगेटिव वैल्यू है, और जीरो स्लोप वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी एक्सेलरेशन। तो xt से vt एंड at हमने ड्रॉ कर दिया। A particle starts from rest, so initial velocity is 0. Its acceleration time graph is given, then draw its vt and xt graph. Okay, तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। थोड़ा सा हम पहले देख लें कि एक्सेलरेशन में जीरो स्लोप वाली लाइन हो, जीरो स्लोप लाइन हो, तो वेलोसिटी कैसी होती है, सम पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप वाली लाइन बनेगी। और ये क्या होगा, एक्सटी कर्व में क्या आएगा, वीटी कर्व, और एक्सटी कर्व में क्या बन जाएगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो देखें हम इसका कन्वर्जन देखते हैं। पहले हम वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने इंटरवल्स यहाँ मार्क कर दिए 1, 2 एंड 3। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें जो है 0 दे रखी थी, तो ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से। ओके, अब जो है इसका स्लोप क्या है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी, 10। तो यहाँ इस इंटरवल में स्लोप कितना आएगा, 10 आएगा, राइट। इस इंटरवल में स्लोप कितना आ जाएगा, 10 स्लोप का की लाइन हमने ये बना दी। 10 स्लोप रखने के लिए वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1 है तो ये इधर का जो है 10 होना चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 10। अच्छा, उसके बाद एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब इस इंटरवल में स्लोप कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 स्लोप की लाइन ये हो जाती है, राइट। और इस इंटरवल में नेगेटिव है, तो इस इंटरवल में स्लोप क्या होगा, -10 हो जाएगा। तो -10 का स्लोप कैसे होगा, नेगेटिव, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ओके। और ये देख सकते हैं कि ये और ये सिमेट्रिकल है, तो पूरा ग्राफ इस तरह से सिमेट्रिकल बनेगा, और फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देख सकते हैं कि इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो रहा है, 0 एरिया हो रहा है, ओवरऑल 0 एरिया हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये अपना हो गया वीटी कर्व। नेक्स्ट इस एटी से हम बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं t0 पे कितना होता है, 0 से स्टार्ट होगा, कर्व जो 0 से स्टार्ट होगा। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसमें कर्व एक्सटी कर्व कैसा बनेगा, एक्सटी कर्व कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन इस इंटरवल में नेगेटिव है तो कर्व ऐसा बनेगा। ठीक है, चलो तो पहले हम देख लेते हैं कि कर्व इस तरह से बनेगा। ओके, 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये कर्व ऐसा तो बनेगा, कर्व ऐसा बनेगा एक्चुअली, बट ये थोड़ा ऐसे स्टार्ट होगा, सो दैट इस तरफ ज्यादा बैंड होगा, ऐसे नहीं कि एकदम यहाँ से ऊपर उठा दिया। ओके, इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो इसका इनिशियल स्लोप 0 होना चाहिए, ये जरूरी है। स्टार्टिंग किस तरह से होगी, ऐसे होगा, और ये बढ़ते बढ़ते जो है ये अब ऊपर की तरफ यहाँ तक बनाना है। ठीक है, कहां तक, 1 सेकंड टू 3, 1 सेकंड तक, 0 to 1 सेकंड तक ये सब बनेगा। फिर 0 स्लोप है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मतलब इसमें वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप, तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट। जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे थी वही वेलोसिटी यहाँ तक रहेगी, मतलब जो स्लोप 1 पे था वही 2 तक रहेगा। तो 1 पे जो स्लोप था इस कर्व का, ये पीछे वाला कर्व का, यहाँ जो स्लोप था वही स्लोप आगे तक कंटिन्यू हो जाएगा, कर्व नहीं आएगा यहाँ तक। अब इसके आगे नेगेटिव है तो इसका कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो इस नीचे की तरफ मुड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ पे फाइनली वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए, तो ये कर्व कैसा होगा, ऐसे होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ फाइनली वेलोसिटी 0, मतलब यहाँ पे स्लोप क्या होना चाहिए, 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ स्लोप भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्व कुछ इस तरह से, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी 0, और यहाँ पे फाइनली वेलोसिटी 0। ठीक है, तो यहाँ स्लोप 0 होगा, यहाँ स्लोप 0 होगा, बीच में ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट है, ये बैंड जो है नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, ये बैंड जो है इस तरह का है। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हुआ। तो ज्यादातर कर्व हम देखते हैं कि इसी तरह से होते हैं, ये पैराबोलिक और स्ट्रेट लाइन और इस तरह के देखने को ज्यादा मिलते हैं। अब हम चलते हैं वर्डिंग प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस जो कैसे हम सॉल्व करेंगे इस ग्राफिकल मेथड से। ठीक है,
ग्राफ यूज करके हम कैसे और इसमें जो है जनरली हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जनरली हम कौन सा ग्राफ बनाते हैं, जनरली हम ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी टाइम। ठीक है, तो ये हम दिमाग में रख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम जनरली इसमें बनाते हैं। ओके, तो चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। A car starts from rest, moves with constant acceleration alpha for some time। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेस्ट से स्टार्ट किया कार ने, पहले वो अल्फा एक्सेलरेशन से चलती है, देन रिटार्डेशन है कितनी, बीटा। ओके, एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। इफ टोटल टाइम इज कैपिटल टी, देन ड्रॉ वीटी ग्राफ। इसमें तो बोल ही दिया वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। अच्छा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट कहाँ से करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। वेलोसिटी कितनी है, जीरो। अच्छा, फिर एक्सेलरेशन दे रखी है अल्फा, अल्फा एक्सेलरेशन है, मतलब यहाँ स्लोप होगा, स्पीड बढ़ेगी उसकी जीरो से, तो स्लोप कितना होगा इस लाइन का, ये जो लाइन ड्रॉ करिए इसका, यहाँ पे एक्सेलरेशन अल्फा है, मतलब स्लोप अल्फा होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर ये क्या करता है, रिटार्ड करना शुरू कर देता है, तो इसके बाद इसकी स्पीड वापस क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। तो रिटार्डेशन कितनी है, इसकी स्पीड घटते घटते फाइनली वेलोसिटी वापस यहाँ पे कितनी हो गई, जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। अच्छा, और यहाँ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस बीटा होगा। स्लोप कितना होगा, स्लोप हो जाएगा माइनस बीटा, रिटार्डेशन है, नेगेटिव स्लोप हो गया। और ये जो पॉइंट है, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ये होगी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स बोल सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। और टोटल टाइम जो है तुम्हें यहां से यहां तक का टोटल टाइम टी दे रखा है, यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टी हो जाएगा। तो इसको मैं दो पार्ट्स में लिख लेता हूं, ये टाइम मान लेता हूं t1 है और ये टाइम मान लेता हूं t2 है। ठीक है, अब ये स्लोप जो दे रखा है उसका यूज करो कुछ। ठीक है, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस प्लस माइनस परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहां से वी मैक्स अपॉन t1, वो अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा क्या होगा, वी मैक्स डिवाइडेड बाई t1। तो यहां से अपने पास t1 की वैल्यू आ जाएगी वी मैक्स डिवाइडेड बाई अल्फा। वैसे ही अपन इसकी बात कर लें, कौन से ट्राइंगल, इस लाइन की, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखो, स्लोप का मैग्नीट्यूड बीटा है। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर का और बेस का केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, वी मैक्स अपॉन t2 हो जाएगा, वी मैक्स अपॉन t2। तो यहाँ से अपने पास जो है t2 की वैल्यू आ जाएगी वी मैक्स डिवाइडेड बाई बीटा। और अब देख सकते हैं कि टोटल टाइम t जो है वो किसके इक्वल होगा, t1 प्लस t2। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, टोटल टाइम जो है वो t1 प्लस t2 इक्वल्स टू t1 कितना, वी मैक्स बाई अल्फा प्लस वी मैक्स बाई बीटा इक्वल्स टू t। तो यहाँ से वी मैक्स कॉमन आ जाएगा और अंदर का एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर बनेगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे आएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू t। तो यहां से हम देख सकते हैं कि वी मैक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो ये हो गया, किसका आंसर हो गया, सेकंड पार्ट का। पूछा था ना फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, और इसमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। ये हम जानते हैं डिस्टेंस जो होती है, टोटल डिस्टेंस पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस जो है ये ट्राइंगल का, ये हो जाएगा कैपिटल टी और हाइट हो जाएगी वी मैक्स, हाइट हो जाएगी वी मैक्स, टी इंटू वी मैक्स। और वी मैक्स हमने निकाल रखा है यहाँ पे, तो ये वी मैक्स ले जाके इसमें पुट कर दो। तो ये यहाँ पुट करेंगे तो t/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा और साथ में आ जाएगा t²/2। तो ये अपना किसका, थर्ड का आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से हम वीटी कर्व बना के, इफ ये बोला नहीं भी बोलता, ये नहीं भी बोलता तब भी हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भी कर सकते हैं, बट कभी कभार जो है ये है कि वेलोसिटी टाइम का इस ग्राफ बना के जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है सवाल,
ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा कि ग्राफ बनाना है नहीं बनाना है, तो ये तो जब जैसे जैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उससे अपना आप आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ बनाना ही चाहिए नहीं चाहिए। जनरली तो ऐसा ही होता है इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में कि पहले एक्सलेट किया, कुछ कांस्टेंट से चला, फिर रिटार्ड कर गया, या फिर पहले एक्सलेट किया फिर कांस्टेंट से चला, पहले कांस्टेंट से चला फिर रिटार्ड कर गया, ठीक है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला फिर रिटार्ड कर गया। इस तरह के कहीं पे भी इस तरह की चीजें जहां बने हम लोग ग्राफ के बारे में सोच सकते हैं। और इफ कहीं दिमाग में नहीं भी आए ग्राफ, तो बिना ग्राफ के भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। A particle starts from rest, moves along a straight line, covers distance s with a constant x। तो स्टार्ट कहाँ से किया उसने? रेस्ट से स्टार्ट किया। मैं एक बार इसका ऐसी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 0। और कितनी डिस्टेंस चलता है ये? s डिस्टेंस चलता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या मान लेता हूँ यहाँ पे? कुछ अल्फा एक्सेलरेशन मान लो, ठीक है। देन कवर्स डिस्टेंस 2s, तो ये कर ली इसने कितनी? 2s डिस्टेंस विथ कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कितनी है? 0 है। फिर देन डिस्टेंस 3s, इसके बाद वो कितना चलता है? 3s डिस्टेंस चलता है विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन को माइनस बीटा बोल दूं, ठीक है। फाइनली कम्स टू रेस्ट, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0। तो इसको करना क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है कि इसको सीधे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तो दिख ही रहा है, टाइम निकालो तीनों इंटरवल का, और तीनों इंटरवल के टाइम को जोड़ के डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी? ये वाली होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ी उसकी, यहाँ वेलोसिटी बढ़ी, और वही वेलोसिटी बढ़ी हुई वेलोसिटी जो वेलोसिटी यहाँ थी वही सेम वेलोसिटी यहाँ तक है। फिर उसके बाद तो वेलोसिटी कम होने लग गई। तो जो वेलोसिटी यहाँ आई इस इंटरवल में, जो वेलोसिटी है वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी कर सकते हैं। बट हम जो करना चाह रहे हैं इसको किससे? ग्राफ से करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं इसी के नीचे। ओके, तो VT हो गया। VT कर्व ड्रॉ करेंगे अगेन हम, इसका जो है अगेन VT कर्व ही ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो पहले जो है ये यहां तक की बात करें, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा वेलोसिटी 0, और यहाँ फाइनली वेलोसिटी 0 है, यहाँ एंड कर देंगे, ठीक है। तो पहले जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन अल्फा है, तो ये क्या करेगा? इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप हो जाएगा अल्फा। और इसने डिस्टेंस s कवर करी, डिस्टेंस s कवर की, तो वो डिस्टेंस क्या होगी? यहाँ का एरिया, ठीक है। ध्यान रखें मैंने ये जो लिखा है वो क्या है? इस ट्राइंगल का एरिया जानते हैं। अच्छा, यहाँ से जो यहाँ वेलोसिटी आई उसी वेलोसिटी से वो चलेगा। एक्सेलरेशन 0 है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे चलेगा। तो यहाँ तक जो है इसका ये एरिया कितना है? 2s है, डिस्टेंस 2s चली। फिर ये रिटार्ड करता है और रुक जाता है, तो इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप हो जाएगा माइनस बीटा, और इसका एरिया हो जाएगा 3s, ठीक है। अब मैं इसको जो है इंटरवल्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहली बात तो एक काम करें कि ये टोटल टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ठीक है, कर्व VT कर्व है, टोटल टाइम को टोटल टाइम जो है मैं क्या मान लूँ? T मान लेता हूँ, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यही होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, जो मान लेते हैं अपन Vmax। तो नीचे तो आ जाएगा Vmax, और ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, क्या लिखे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट s प्लस 2s प्लस 3s, 6s बाय टाइम। तो टाइम कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलो। तो अब मैं क्या करता हूं, इस इंटरवल को T1 ले लेता हूं, इसको कुछ T2 मान लेता हूं, इसको कुछ T3 मान लेता हूं। ओके, तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया हम लोग किसके इक्वल करते हैं? 6s के इक्वल करते हैं। तो अपने पास एक रिलेशन आ जाएगा यहाँ से कुछ, ठीक है। तो इसका एरिया जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? डिस्टेंस या जो भी डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया 6s। एरिया कैसे निकाले? 1/ट्रेपेजियम है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड ये कितनी हो जाएगी?
टी, कैपिटल टी, और इधर वाली क्या हो जाएगी ये T2, ये कितनी हो जाएगी T2। तो T प्लस T2 into perpendicular distance between parallel sides, that is Vmax। ये किसके इक्वल हो गया 6s के। अच्छा T2 को हटाना है, T2 के लिए देखें तो ये वाला जो एरिया है ये वाला वो 2s है, तो इसके लिए हम अलग से रिलेशन लिख सकते हैं, दिस 2s ये किसके इक्वल हो जाएगा 2s इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एरिया हो जाएगा Vmax इंटू T2। ठीक है, Vmax इंटू T2। तो यहां से अपने पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी T2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो T2 कितना हो जाएगा 2s बाई Vmax। ठीक है, तो यहां इसमें वैल्यू पुट कर दो उसको, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 T प्लस T2, T प्लस T2। इसको एक्सपेंड ही कर देते हैं हम। ओके, तो ये वाला जो है ना इसको हम अंदर एक्सपेंड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1/2 T Vmax, और यहाँ हो जाएगा T2 Vmax डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6s। अच्छा, ये करने की बजाय इतना हम डायरेक्ट Vmax इंटू T2 की वैल्यू जो है 2s रख देते हैं, कहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा T Vmax बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2s बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2s बाई 2 s हो जाएगा इक्वल्स टू 6s। ये s है, ध्यान रहे, तो ये इधर s इधर 5s, 5 और 2 से 10s, तो Vmax इक्वल्स टू आ गया 10s। हमें जो वैल्यू चाहिए थी Vmax इंटू टी, Vmax इंटू कितना आ गया 10s आ गया। ये Vmax जो 10s आया इसको हम ले जाके जो है इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, तो यहाँ से अपने पास 6s बाई 10s आ जाएगा और वो वैल्यू आ जाएगी 0.6। ओके, तो ये देख लें कि हमने कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करी हो। तो फाइनली जो है ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने जो है इस में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि ग्राफ का कन्वर्जन कैसे करते हैं, लैंग्वेज वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, और इसके पहले जो हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स पढ़े उसमें जो है किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। थोड़ा ये जो भी क्वेश्चंस लिए सारे क्वेश्चंस जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे और सब में जो है कुछ न कुछ नया सीखने का था। ओके, थैंक यू।